आजमगढ़ जनपद के दरौनापार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान देसी शराब की दुकान से लूट के मामले में शामिल 4 अभियुक्तों को घटना के 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से घटना शामिल 4 पहिया वाहन और होंडा इमेज लूट की शराब व पैसे तथा 2 देसी तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। विदित हो कि 7 जनवरी की संजय पुत्र स्वर्गीय कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम मसूरियापुर थाना रौनापार के पथना पद देकर बताया कि उसकी देसी शराब की दुकान के ग्राम सरदौली कटरौली बुरहानपुर केवटिया संचालित में जिस दुकान का सेल्समैन लालमैन प्रसाद पुत्र 5वीं निवासी जमुआरी थाना रौनापार अंदर सो रहे समय 3 से 4 बजे के बीच दुकान के बाहर खटपट की आवाज़ की सुनकर दुकान का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। अचानक 4 व्यक्ति जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे सेल्समैन लालमैन प्रसाद को लाठी डंडे से हमला करके घायल कर दिया। घायल करने के बाद दुकान में रखा बिक्री 45,000 रुपया, नकद, 3 पेटी शराब और सेल्समैन का मोबाइल फोन को लूट कर लेकर चले गए। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यमराज मीणा द्वारा मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के कुशल नेतृत्व में शुक्रवार के 72 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना रौनापार की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में शामिल बदमाश संत विजय पुत्र रामजीत निवासी ग्राम काजी, अमीर अहमद जोत थाना महाराजगंज, करण यादव पुत्र पारस यादव निवासी अराजी अजगरा मरबी थाना रौनापार, आकाश पटेल पुत्र लाल बहादुर पटेल निवासी ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज, सौरभ विश्वकर्मा पुत्र रविंद्र विश्वकर्मा निवासी अहिर गांव मुरादपुर थाना महाराजगंज को पुलिस मुठभेड़ के दौरान भैंसावल पुल के पास से सुबह 4 से करीब 5:45 बजे गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के अभियुक्तों संत विजय पुत्र रामजीत के निवासी के दाहिने पैर में गोली लग गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने उक्त घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। देखिए, दिनांक 7/1/2025 को थाना रौनापार में और बिलरियागंज में और इसके अलावा थाना कोतवाली में देसी शराब की जो दुकान है वहाँ पे घटनाएं हुई थी, जिसमें कोतवाली में जो दुकान है वहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था और सेल्समैन ने दुकान नहीं खोली थी और ये लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद में बिलरियागंज में एक घटना हुई जिसमें कि शराब की दुकान से लोगों ने चोरी किया, जो सीसीटीवी में कवरेज हुआ। और उसी के बाद में रौनापार में ये घटना हुई जिसमें एक शराब की दुकान पे इन लोगों ने सेल्समैन को बाहर बुला के और उसके साथ में मारपीट किया और वहाँ से करीब 3 शराब की पेटी और 45,000 रुपया उससे छीना और उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए। थाना बिलरियागंज में जो घटना हुई उसमें भी करीब इन्होंने एक शराब की पेटी और 3,000 रुपये वहाँ से भी ये लोग लेके गए थे, चोरी की घटना। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक लूट या चोरी का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद में फिर दूसरा जो है चोरी की घटना कारित की और उसी रात में फिर इन्होंने तीसरी जो घटना है वो लूट की वहाँ पे जो रौनापार थाना क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने कारित की। इसी पे SPRA और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों की टीम बना के हम लोगों ने CCTV और अन्य जो साक्ष्य उसके आधार पे लगातार इनकी निगरानी की जा रही थी। आज रात्रि में एक होंडा अमेज गाड़ी जो कि उस घटना में भी शामिल थी वो ट्रैक हुई और उसके बाद में उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो पुलिस टीम है उस पर फायर किया गया और उसी पर जवाबी कार्रवाई में एक जो अभियुक्त है संत रंजन, इसके पैर में गोली लगी है और इसके अलावा बाकी इनमें 3 जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इनके पास से 2 315 बोर के जो तमंचे और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। एक होंडा अमेज गाड़ी मिली है और करीब उस जो घटना में जो लूटा है वो 22,500 रुपया और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पहले जो अभियुक्त है संत रंजन, ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के ही। दूसरे हैं करण यादव, ये भी थाना रौनापार के रहने वाले हैं और सौरभ विश्वकर्मा है, ये भी महाराजगंज के रहने वाले हैं और आकाश पटेल हैं, ये भी थाना महाराजगंज के ही रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि इनके साथ में उस दौरान जो पूरे दिन इन्होंने जो घटना की तो 2 इनके साथी और थे जो कि कल रात्रि में मतलब रात्रि में जो घटना हुई है उस समय इनके साथ में थे, जो मौके से भागने में सफल हो गए। तो उनकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे। तो इस तरीके से ये एक शातिर गैंग था। एक ही जब पूछताछ इनसे जब की गई है तो ये जानकारी मिली है कि इन्होंने
देवगाँव में भी एक घटना कारित करने का वहाँ पे काम किया था। तो इस तरीके से 4 घटनाओं का खुलासा किया गया है इसमें और ये लोग रात्रि में करीब 12 से 2 के बीच में निकलते थे और उसके बाद में जो ऐसी चूँकि ज़्यादातर जो शराब की जो दुकानें हैं वो सुनसान इलाके में है और वहाँ पे सेल्समैन ही रहते हैं। लेकिन सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और ये इसी वजह से इसमें सभी का जानकारी मिली कि इनके द्वारा कौन लोग थे और किस तरीके से उन्होंने घटना वहाँ पे की। तो इसका शीघ्र इसका खुलासा भी किया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के जितने भी जो भी अपराधी अगर इस तरह के जो अपराध करेंगे, तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर इनका गैंग का जो इनका मॉडल कनेक्ट क्या था था? किस और तरीके से वो रेकी करते थे चार पहिया वाहन का जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे सर पूरी घटना में? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि रात्रि में जनरली जो शराब की जो दुकान है, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में रोड से दूर थोड़ी-सी बनाई गई है और लेकिन वहाँ पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हमारी जो रात्रि पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं, वो भी उनकी देखती हैं। लेकिन वो दूरी होने की वजह से कई बार वहाँ पे ये लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम घटना करेंगे तो पकड़े नहीं जाएँगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इस तरह की कोई घटनाएँ होंगी तो वो निश्चित तौर पे पकड़े जाएँगे। पहले कुछ लोगों ने जहानागंज में भी 2 घटनाएँ यहाँ पे कारित करने का प्रयास किया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और अभी इन लोगों ने ये घटनाएँ की हैं और इनको भी हमने बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी और इनमें 14 एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। लूट की घटना जो कारित की है, जितने गैंग जगह-जगह लूट हुई, सब इनका इंटरकनेक्ट था और क्या भी इनका क्या आपराधिक इतिहास था, पहले भी रहा है? 2 लोग इसमें से एक 3/25 में और एक 308 के जेल में जो संतरंजन है वो जेल गए हैं और जो दूसरे जो अभियुक्त हैं वो भी 323 में और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में जेल गए हैं। बाकी जो 2 लोग हैं उनके विरुद्ध कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और इसकी भी जाँच की जा रही और इसमें इंटरनल कोई और इसमें शामिल हैं और लोग? है। अभी तक की जानकारी में तो ऐसा नहीं है और जो गाड़ी है उसको गाड़ी भी इसमें रिकवर हुई है। ठीक है।